तो लास्ट क्लास में हमने सर्कल देख लिया था, अब हमारे पास पैराबोला है। ठीक है, तो सर्कल आई होप सबको याद होगा, उसमें कुछ मुश्किल था नहीं। तो सर्कल में एक बार मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। सर्कल में क्या था, एक फिक्स पॉइंट था और एक फिक्स डिस्टेंस था। ठीक है, और क्या था कि उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज सेम, दैट इज नोन एज सर्कल। द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स इज नोन एज सर्कल। ठीक है, वो था सर्कल। और बाकी की सर्कल की इक्वेशन क्या है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सब हमने देख लिया था। और आपको कोई डाउट होंगे तो उस वाली क्लास में जा करके मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अभी हमारे पास आ जाए पैराबोला। तो ठीक है, तो अब बात आती है कि पैराबोला की डेफिनेशन। डेफिनेशन कहो चाहे उसका कंसेप्ट कहो कि पैराबोला का कंसेप्ट क्या होता है, कि वो कैसे बनता है। ठीक है, तो कंसेप्ट कहना ज्यादा बेटर होगा। तो एज डेफिनेशन में याद मत रखो, जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में उसको याद रखो, बाकी इंग्लिश तो सबको बनानी आती है। ठीक है, बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की। तो जैसा सर्कल के अंदर था कि एक फिक्स पॉइंट था और एक फिक्स डिस्टेंस था। क्या था सर्कल के अंदर, मैंने बताया था डेफिनेशन में या कंसेप्ट में उसके, कि एक फिक्स पॉइंट था जिसको हम सेंटर बोलते थे एंड एक फिक्स डिस्टेंस था जिसको हम रेडियस बोलते थे। तो पैराबोला के अंदर भी दो चीजें हैं, क्या, एक फिक्स्ड पॉइंट है एंड एक फिक्स लाइन है। डिस्टेंस नहीं है आपकी बारी, एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स लाइन है। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन है। तो अब पैराबोला क्या है, पैराबोला कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स का कलेक्शन, whose distance from the fixed point and the distance from the fixed line is equal, is known as, कह रहा हूं, is equal। ठीक है, तो समझ में आया क्या, पैराबोला ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज इक्वल। ठीक है, और डिस्टेंस का मतलब मैथ्स के अंदर मैंने बताया था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है। ठीक है, या ये कहो डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो, तो उसकी बात चल रही है। जैसे देखो, मैंने ये वाला पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इतना है एंड इसका इतना है। ठीक है, तो ये दोनों डिस्टेंस बराबर है, उतने भी बराबर नहीं है क्योंकि मैंने ब्लैक बोर्ड पे बना रखा है, व्हाइट बोर्ड पे बना रखा है। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। फिर अगर मैंने कोई एक दूसरा पॉइंट ले लिया तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल। ठीक है, एक कोई और पॉइंट ले लिया तो उसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन ये भी इक्वल है, मतलब ये इसके इक्वल है एंड ये वाला डिस्टेंस इसके इक्वल है। सिमिलरली इस साइड में अगर मैं हूं तो इसमें भी वही आता है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो पैराबोला के अंदर क्या होता है कि उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। तो ये तो था कि पैराबोला की डेफिनेशन या उसका कंसेप्ट कहां से आता है, पैराबोला कैसे बनता है। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स नहीं फिक्स्ड लाइन होती है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स बाद की बात है। तो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होती है। अब उन पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज इक्वल इज नोन एज पैराबोला। ठीक है, तो ये था पैराबोला का कंसेप्ट। अब पैराबोला के अंदर कौन कौन से उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दो तो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन अलग से देखते हैं कि पैराबोला में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि पैराबोला के अंदर और क्या क्या पढ़ना है हमें, या उसकी इक्वेशन क्या होती है, किस किस टाइप के पैराबोला होते हैं। सर्कल में तो हमने जस्ट एक सर्कल देख लिया था जिसके अंदर हमने देखा था कि क्या देखा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि सर्कल का जो सेंटर है वो अदर देन ओरिजिन है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ओरिजिन पे है क्या, तो ये मेरी लाइन है और ये मैंने बना दिया मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन। कहाँ है, ये है मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये एक लाइन है। तो और जो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है वो ये रहा। तो अब ध्यान से देखो,
जो डेफिनेशन के अंदर या कंसेप्ट के अंदर फिक्स्ड पॉइंट आया दैट इज नोन एज फोकस ऑफ पैराबोला। जो मेरी फिक्स लाइन आई दैट इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज, ठीक है, ये सब एक प्रोसेस है, इसको एज प्रोसेस याद करना कि सबसे पहले मैं एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स लाइन डिफाइन करूंगा, देन इन दो पॉइंट और लाइन की हेल्प से, इन दो चीजों की हेल्प से मैं पैराबोला डिफाइन करूंगा। अब पैराबोला डिफाइन करने के बाद मैं एक पैराबोला की एक्सिस डिफाइन करूंगा। अब एक्सिस क्या है? एक्सिस एक ऐसी लाइन है विच पासिस थ्रू फोकस। क्या है? विच पासिस थ्रू फोकस। अब फोकस से पास होने वाली तो इनफाइनाइट लाइंस हो जाएंगी, लाइन पासिंग थ्रू फोकस। अब इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है किसी पॉइंट से, लेकिन हमें उन इनफाइनाइट में से कौन सी लाइन चाहिए? विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है? एक ऐसी लाइन जो फोकस ऑफ पैराबोला से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, दैट इज नोन एज एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब लास्ट एंड फाइनल पार्ट कौन? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। तो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या है? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला। ठीक है, पैराबोला का और एक्सिस ऑफ पैराबोला का इंटरसेक्शन जो होता है उस पॉइंट को हम वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, अब पैराबोला के अंदर कौन ओरिजिन पर होता है? वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है। ठीक है, वर्टेक्स इज ऑलवेज एट ओरिजिन इन 11th क्लास। ठीक है, यहाँ पे ये सब नहीं लिख रहा हूं मैं कि इन 11th क्लास, जस्ट ये बता रहा हूं कि वर्टेक्स इज ऑलवेज एट ओरिजिन। कहां पर? 0 0। तो ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, बाकी कहीं पे भी हो सकता है इसका, क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहीं पर भी हो सकता है, पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई सा भी इसका वर्टेक्स हो सकता है। तो लेकिन हमें कौन सी वाली सिचुएशंस पढ़नी है? हमें वो वाली पढ़नी है जिसके अंदर वर्टेक्स जो है पैराबोला का इज एट 0 0 यानी ओरिजिन। तो ये सब देखने के बाद अब हमारे पास बारी आ जाती है कि कितने टाइप्स के पैराबोला होते हैं। तो कितने टाइप्स के पैराबोला होते हैं वो किस बेसिस पर है? वो है एक्सिस ऑफ पैराबोला की बेसिस पर, कि पैराबोला की एक्सिस कौन सी है, और फिर उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो टाइप मेन दिखा देता हूं। सबसे पहला कि अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, तो अगर पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस हो जाए तब क्या हो सकता है? तब एक सिचुएशन वो हो सकती है जो ऊपर बनी है, एक सिचुएशन वो हो सकती है जो ऊपर बनी है, ये वाली। तो दिस इज राइट फेसिंग पैराबोला। देख लो, राइट डायरेक्शन में इसका मुंह जो है वो राइट डायरेक्शन में ओपन हो रखा है, तो दिस इज नोन एज राइट फेसिंग पैराबोला। ठीक है, राइट फेसिंग पैराबोला। अब जो ये फोकस है, अगर मैं इसको मान लो मैंने ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे नहीं ली होती, मैंने इस फोकस को इस साइड में ले लिया होता एंड लाइन जो है मेरी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला उसको इस डायरेक्शन में ले लिया होता, देन मेरा पैराबोला ऐसे भी बन सकता है, मतलब ऐसे भी बन सकता है मेरा पैराबोला। कैसे? ठीक है, दिस इज पैराबोला। एक और, तो ये कौन सा पैराबोला है? दिस इज लेफ्ट फेसिंग पैराबोला। So this is focus and this is directrix. ठीक है, देन वर्टेक्स क्या कहते हैं, ये तो ऊपर वाला है। अब सेकंड केस, ये जो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस के और दो पार्ट आ गए, लेकिन इसको एनसीईआरटी में एज दो अलग पार्ट लेके चलते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया केस 1 का मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो केस 1 क्या थी कि अगर पैराबोला की एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस हो जाए, देन दो तरीके के पैराबोला हो सकते हैं। कौन कौन से? एक राइट फेसिंग पैराबोला एंड एक लेफ्ट फेसिंग पैराबोला। राइट फेसिंग पैराबोला में क्या होगा कि जो फोकस होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगी एंड डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। और लेफ्ट फेसिंग पैराबोला में क्या होगा कि फोकस इज ऑन नेगेटिव लेफ्ट एक्स एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है,
देन सेकंड केस के अंदर वापस दो और पॉइंट्स आ जाते हैं। सेकंड केस के अंदर क्या है, मतलब दो और टाइप्स आ जाती है सेकंड केस में भी। सेकंड केस में है कि अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो वाई एक्सिस हो जाए, तो तब फिर दो केस बन सकते हैं। क्या कि अगर फोकस जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाए पॉजिटिव वाई एक्सिस पर एंड डायरेक्ट्रिक्स इज परपेंडिकुलर टू नेगेटिव वाई एक्सिस, तो मेरा पैराबोला ये बन जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। दिस इज नोन एज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। कौन बोला? पैराबोला। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल था वही, ये फोकस और दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। एंड लास्ट एंड फाइनल कि अगर मेरे पास इसका रिवर्स हो जाता कि फोकस नेगेटिव डायरेक्शन में एंड डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज फोकस, देन मेरे पास पैराबोला कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, इसको सही से बना लेना। तो दिस इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। सबका जो नाम है वो उनकी फिगर के अकॉर्डिंग डिफाइन हो रखा है। तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, राइटिंग पे मत जाना, कंसेप्ट पे जाना। ठीक है, तो ये चार टाइप्स हैं, उसमें भी मेन दो केस हैं कि अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज वाई एक्सिस। फिर फर्स्ट केस के अंदर दो मेन टाइप आ जाती है पैराबोला की, कि राइट फेसिंग पैराबोला जिसमें क्या है फोकस इज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर सेकंड टाइप में क्या आ जाता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फोकस ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। फिर वाई वाले में भी सेम कि फोकस पॉजिटिव में, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव वाई में। इसमें सेकंड वाली टाइप में कि फोकस नेगेटिव में एंड डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये चार मेन टाइप्स थी, इसकी फिगर बना लेना। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, तो अब बारी आती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तब तक तुम ये नई फिगर बना लो। ठीक है, तुम नई फिगर बनाना, पुरानी वाली में चेंज मत करना, मैंने पुरानी वाली में चेंज किया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और पैराबोला भी कौन सा वाला है, ये राइट फेसिंग पैराबोला। ठीक है, तो पहले इसकी करते हैं, देन बाकी सी भी लड़ ली एंड बाकी लड़ ली। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला कौन सी वाला, राइट फेसिंग पैराबोला। तो देखो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस पर है, फोकस एक्स एक्सिस पर है तो वाई जीरो होगा, तो वाई जीरो है एंड उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a,0। देन अब मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है। स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा होगा, जब भी किसी इक्वेशन की, मतलब जब भी किसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है, देन आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स एंड वाई लेके चलते हैं एंड देन हमने जो पॉइंट लो फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म जो सब भी पढ़ी है उनकी हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं। तो सेम यहाँ पर है, अभी हमारे पास इक्वेशन इसकी है नहीं, हम बना रहे हैं, लेकिन आर्बिट्रेरी पॉइंट तो हमें मानना पड़ेगा। तो मैंने इस पैराबोला पे एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया एक्स वाई, पी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, दैट इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी मतलब इस कर्व पर, पैराबोला वाले कर्व पर कहीं भी हो सकता है, तो दैट इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, तो एक्स एंड वाई ले लिया। अब एक्स एंड वाई लेने के बाद मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया। मैंने क्या किया, इस P पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, उसको नाम दे दिया जहां पे उसने टच करा उसको, दैट इज M। अब जो मुझे इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता देगा उसको 100 रुपए ना। ठीक है, नीचे कमेंट्स में अपने घर का एड्रेस लिख देना। मजाक कर रहा हूं, तुम सबको आता होगा, तुम होशियार बच्चे हो, है ना। मैं ऐसे 100 रुपए बांटने लगा तो आई होप सबको आता होगा इस M पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। अगर किसी को नहीं आता है तो वीडियो पॉज करें, एक बार थोड़ा सोचें, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो तुम क्या करोगे। ठीक है, तो M पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखो ध्यान से। M पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने से पहले, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने से पहले इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो कौन बताएगा, उसके लिए किस किस को इनाम चाहिए।
किसी को नहीं, है ना। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था पैराबोला की डेफिनेशन में कि पैराबोला वाले जो पॉइंट्स होते हैं, पैराबोला वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन। तो अब देखो ये पॉइंट अगर a, 0 है और ये 0 0 है, क्योंकि मैंने बोला है कि वर्टेक्स इज 0 0, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया a, और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स वो भी a होना चाहिए, तभी पैराबोला का पॉइंट होगा ये। तो दिस डिस्टेंस इज a, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -a, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -a, 0। अब वर्टिकल लाइन की इक्वेशन तुम सबको लिखनी आती होगी, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, तो डेट इज x इक्वल्स टू -a। ऐसा क्यों है, इसकी लाइन की इक्वेशन ऐसी क्यों होती है, क्योंकि ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें देखो x की वैल्यू फिक्स्ड है कि x की वैल्यू -a होनी चाहिए, बाकी y वेरी कर रहा है, ठीक है। x जो है वो -a है एंड y वेरी कर रहा है, ये मैंने 10th वाले चैप्टर में समझा रखा है। तो x इक्वल्स टू -a। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फिर उसी पे आ जाते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, जब ये लाइन के लिए x इक्वल्स टू a - a फिक्स्ड है, तो इस पॉइंट का x तो यही होगा -a, क्योंकि ये पॉइंट m पॉइंट जो है वो इस लाइन पर है। देन लास्ट एंड फाइनल इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो जिसने बता दिया वो होशियार बच्चा है। वीडियो को पॉज करो, सोचो और लिखो। आ जाओ, अब हमारे पास है कि इसका y कोऑर्डिनेट कैसे लिखो। तो जब मैंने इस फिगर को ध्यान से देखा तो मैंने क्या किया था, ये जो P पॉइंट था इससे एक परपेंडिकुलर डाला था डायरेक्ट्रिक्स पर। अगर ये परपेंडिकुलर डाला तो 90 और 90 ये पैरेलल हो गए, और ये पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब इस लाइन का डिस्टेंस, इन दो लाइन का डिस्टेंस बराबर है हर जगह। अब देखो ये पॉइंट की हाइट फ्रॉम दिस एक्स एक्सिस इज y। तुमने पढ़ा होगा पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज इट्स y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू इट्स y कोऑर्डिनेट। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई y। अगर ये y है तो ये हाइट भी y है, क्योंकि ये पैरेलल हो जाएगी, ये हाइट बराबर है, ये हाइट जितनी है वही हाइट इतनी है, और ये हाइट भी उतनी है, और ये हाइट भी y हो गई, ये y हो गई, तो ये भी y हो गया। पॉइंट का x एक्सिस से दूरी उसका y कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस y है तो ये y हो गया, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गया -ay। आई होप समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देखो, क्या है कि ये जो है ये लाइन PM वाली, ये मैंने परपेंडिकुलर डाली थी डायरेक्ट्रिक्स पे, और अगर ये परपेंडिकुलर हो गई तो 90 और 90 180। तो तुमने पढ़ा होगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल, वो सब, मुझे उसके एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद नहीं है, स्टेटमेंट याद रखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्ट कंसेप्ट याद रखना होता है, इंग्लिश में लिख देना कुछ भी, ठीक है। तो 90 और 90 इतना सब लिखना नहीं होता, ये प्रूफ भी नहीं आते इनके इक्वेशंस के, ठीक है। तो जस्ट ये क्या कहते हैं, ये 180 हो गया तो ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए, तो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अब यहाँ इन पॉइंट से लेकर के यहाँ तक ये लाइन पैरेलल है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो भी पैरेलल हो जाएगा। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस किसके इक्वल होता है, पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। तो ये y हो गया, ये वाला डिस्टेंस, ये y हो गया, तो अब ये पैरेलल लाइन से, तो यहाँ मतलब दूरी हर जगह y है, और यहाँ तक पैरेलल ही है, तो ये डिस्टेंस भी y हो गया। अब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इक्वल टू इस पॉइंट की x एक्सिस से दूरी, और दिस इज y, तो y कोऑर्डिनेट इज y, ठीक है। तो अब लास्ट एंड फाइनल दोबारा से पैराबोला की सिचुएशन लगा दो, क्या कि ये पॉइंट है आर्बिट्रेरी, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। तो PF इज इक्वल टू PM, तो PF इक्वल टू PM। अब डिस्टेंस देखो, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ एंड सॉल्व कर दो, कुछ भी नहीं है। तो PF क्या हो गया, x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो y स्क्वायर उसका अंडर रूट इज इक्वल टू PM क्या हो गया, x माइनस ऑफ माइनस a, x माइनस ऑफ माइनस a का स्क्वायर एंड y माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख देता हूं, वैसे लिखना जरूरी नहीं होता है, डायरेक्ट कट गया, ठीक है। तो अब ये अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, जिसे ये समझ में ना आता हो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, स्क्वायरिंग करने से अंडर रूट हट जाएगा। तो अब ये हट गया, तो x माइनस a का स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे x माइनस ऑफ माइनस a, दैट इज x प्लस a, तो x प्लस a का स्क्वायर
यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax एंड दिस इज y से y कैंसिल, 0 का स्क्वायर इज 0, तो वो लिखना जरूरी नहीं है। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का, अब कुछ नहीं बचा, तो ये वाई स्क्वायर यही रहने दो एंड माइनस का 2ax उठ के इधर चला गया तो प्लस का 2x एंड 2ax प्लस 2ax इज 4ax एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एंड वो भी कौन सा पैराबोला, कौन सा पैराबोला, राइट फेसिंग पैराबोला। ठीक है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द इक्वेशन ऑफ राइट फेसिंग पैराबोला वेयर a इज व्हाट, x ordinate of the focus. A is what? X ordinate of the focus. I hope समझ में आ गया होगा। अब यहां से सिमिलरली आ जाता है, कौन सी लरली, सिमिलरली। सिमिलरली अगर यही सब मैं लेके चलूं, लेकिन मैं फोकस इस साइड ले लूं, डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ ले लूं, मतलब मैं लेफ्ट फेसिंग पैराबोला ले लूं, देन ऐसा ही कुछ आएगा लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड नेगेटिव डायरेक्शन में x तो माइनस आ गया। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। अब तुम बोलोगे किसी का स्क्वायर माइनस कैसे हो गया भैया, किसी का स्क्वायर माइनस कैसे हो गया, लेकिन एक बार ध्यान से देखो, जब तुम ये लेके चल रहे हो तो x इज ऑलवेज नेगेटिव एंड इफ x इज ऑलवेज नेगेटिव तो x नेगेटिव एंड ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड y स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो सही है वो, y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4x। किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ये मत बोलना कि a और x एक साथ नेगेटिव हो गया, तो मैं दो और बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि ये जो तुम सोच रहे हो कि a और x दोनों नेगेटिव हो गए तब क्या होगा, तब भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक और सिमिलरली का ये तो फर्स्ट केस था। देन सेकंड केस कि अगर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ले लूं, देन इक्वेशन इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसमें भी a फोकस का कोऑर्डिनेट है, लेकिन यहां पर अब a जो होगा वो a,0 नहीं होगा, वो 0,a होगा। ठीक है, ये याद रखना बच्चे, ये गलती जरूर करेंगे कि यहां से सिमिलरली में से देख करके x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला में फोकस लिखने जाएंगे इसकी हेल्प से, जब इसकी हेल्प से फोकस लिखने जाएंगे तो यहां फोकस रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन फोकस का कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे, a,0। तो वो गलती बिल्कुल मत करना। अभी भी फोकस का कोऑर्डिनेट एक कोऑर्डिनेट a है, लेकिन अभी कौन सा वाला, क्योंकि ये अपवर्ड फेसिंग हो चुका है तो फोकस y एक्सिस हो चुकी है, फोकस y एक्सिस पे आ चुका है और y एक्सिस पे आने की वजह से x0 एंड y a हो चुका है। ठीक है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। आई होप समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जो मैंने 4 तरीके के पैराबोला बनवाए हैं उनको देखो। ठीक है, माइनस 4ay। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या, कि ये है मेरे पास क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, और अगर ये मैंने अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ये वाला लिया है तो मेरा फोकस, देखो फोकस अगर यहाँ है तो ये क्या होगा, x तो 0 एंड y a। तो जो मेरा ये है, ये a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोकस का y ऑर्डिनेट। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax या माइनस 4ax के अंदर जो a है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट रिप्रेजेंट फोकस ऑन x एक्सिस, कि फोकस x एक्सिस पर है। ये पहले ये रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारी इन दो केस के अंदर एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो x एक्सिस है, और x एक्सिस है तो फोकस भी x एक्सिस पर होगा, और x एक्सिस पर होगा तो फोकस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो a,0 होगा, उसके अंदर a,0 और इसके अंदर माइनस a,0। वो सब अभी बताता हूँ कि माइनस a,0 क्या मैं कहना चाहता हूँ। देन अगर ये दो केस हैं तो 0,a की फॉर्म में होगा फोकस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। वो जस्ट नॉर्मल छोटी सी डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा उसकी कैलकुलेशन है। ठीक है, देन सिमिलरली ये वाला हो गया कौन सा, लेफ्ट फेसिंग पैराबोला। लेफ्ट फेसिंग पैराबोला, दिस इज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला एंड दिस इज डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ठीक है, ये LFP ये सब मत लिखना, ये मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पूरा लिखना तुम लोग। तो अब लास्ट में सारी इक्वेशंस लिखवाने के बाद एक बार ये ओवरव्यू कि कौन सी इक्वेशन के अंदर कौन क्या है, कौन क्या है। ठीक है, और मान लो कि क्या कहते हैं तुम्हें
फोकस दे दिया जाए, फोकस दे दिया जाए, वहां से इक्वेशन लिखने के लिए बोल दी जाए, या क्या कहते हैं इक्वेशन दे दी जाए, वहां से तुम्हें फोकस, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वो सब पूछ ली जाए, तो तुम कैसे लिखोगे? ठीक है, तो ध्यान से देखो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, इसको तो मैंने करा ही था, इसका तो मैंने पूरा प्रूफ करा था। तो देखो यहाँ पर जो मेरा a आता है, और एक और बात, उससे पहले मेरी एक और बात क्या, कि a इज ग्रेटर देन 0 इन ऑल दीज 4 केसेस। एनसीईआरटी क्या लेके चलती है, एनसीईआरटी ने जो 4 केस बनाए हैं, ये किस बेसिस पे बनाए हैं, कि a इज ग्रेटर देन 0, मतलब इन चारों इक्वेशंस के अंदर जो a आया है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इक्वेशन के अंदर a पॉजिटिव है, ठीक है, इक्वेशन के अंदर a पॉजिटिव है। बाकी जाके देखो, इसके अंदर a पॉजिटिव है, इक्वेशन में a पॉजिटिव है, लेकिन जब मैं फोकस में लिख रहा हूं वहां पर a के आगे माइनस लग जाता है। a पॉजिटिव है, लेकिन a के आगे माइनस लगने से फोकस तो नेगेटिव में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे a के आगे माइनस लग गया तो क्या कहते हैं, यहाँ पर भी माइनस वाला लेके, मतलब यहाँ जो x होगा माइनस ऑफ a वो लेना है कि a लेना है, तो सिर्फ a लेना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेना है हमें, ठीक है, इक्वेशन के अंदर। और इक्वेशन में जब भी तुम्हें इक्वेशन दी जाएगी, वहां पर मतलब तुम जिससे भी कंपेयर करोगे उससे तुम्हारा रिजल्ट हमेशा, रिजल्ट में a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। देन अभी देखो इधर ये वाला केस, इसमें क्या है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये तो मैंने बताया ही था कि फोकस a, 0 है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस a है। x इक्वल्स टू माइनस a क्यों है वो भी बताया था, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है, ये a है तो ये भी a हो गया। अब ये a कैसे है कि वर्टेक्स 0 0 है और ये a, 0 है, तो y में तो चेंज हुआ ही नहीं, सिर्फ x में चेंज हुआ, तो a माइनस 0 इज a, तो ये डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में तो ये माइनस a, 0 हो गया। अब ये वर्टिकल इक्वेशन लाइन है, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है, x इक्वल टू की फॉर्म में, और x इक्वल टू क्या, कि वो लाइन x इंटरसेप्ट को कहां पे काट रही है, ठीक है, और कहां पे काट रही है, माइनस a पे काट रही है, तो दिस इज x माइनस x इक्वल्स टू माइनस a, और वर्टेक्स 0 0, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस, ठीक है। देन अगर ये लेफ्ट फेसिंग पैराबोला हो जाए तो इक्वेशन के आगे इस वाली में यहाँ पे माइनस लग जाता है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि तुम बोलो कि a और x दोनों नेगेटिव हो जाए तब तो y स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इन इक्वेशंस में ये बाउंड हो चुका है कि a इज ग्रेटर देन 0, अगर इन इक्वेशंस में ये बाउंड हो चुका है कि a इज ग्रेटर देन 0 तो a ग्रेटर देन 0, और इस वाली इक्वेशन के लिए या इस वाले पैराबोला के लिए x इज ऑलवेज नेगेटिव, तो x नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये इक्वेशन सही है, तुम्हारा अब वो डाउट भी क्लियर हो गया होगा। तो देखो ध्यान से, फिर वही कि a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये आ गया y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 12x, तो इसको देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 3 और x। अब यहां पर देखो मेरा x a जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 3 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो यहां से मेरे पास, अगर मैं इस इक्वेशन को देख के, अगर मैं इस इक्वेशन को देखकर अपना मतलब वो मेरे से फोकस, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, एक्सिस ऑफ वो सब पूछे, तो अगर ये इस फॉर्म में है, अगर y स्क्वायर और x की फॉर्म में है, तो वहां से तो मेरे को डायरेक्ट समझ में आ जाता है कि x एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला, उसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है, वो तुम डायरेक्ट पैराबोला की इक्वेशन देख के बता सकते हो कि एक्सिस x एक्सिस है कि y एक्सिस है। अभी कई बारी बच्चे ना भूल जाते हैं कि अगर x एक्सिस हो तो क्या इक्वेशन होती है, या y एक्सिस हो तो उन्हें ये याद रहता है कि y स्क्वायर और x और x स्क्वायर और y, लेकिन ये याद नहीं रहता कि y स्क्वायर x एक्सिस वाले में था और x स्क्वायर y वाले में था, तो वो याद करने का भी तरीका है, तो वो अभी थोड़ी देर में बताता हूं। तो ये हो गया। अब देखो इधर से, जब यहां पर a पॉजिटिव है तो फोकस इज माइनस a, 0, तो फोकस इज माइनस 3, 0, तो चेंज तो नहीं हुआ, माइनस 3, 0। यहां पर a आएगा पॉजिटिव में, लेकिन क्योंकि मेरी इक्वेशन माइनस 4ax की टर्म्स में है, तो मैं फोकस का कोऑर्डिनेट क्या लिखूंगा, माइनस a, 0, और माइनस a, 0 यानी माइनस 3, 0, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, और x इक्वल्स टू a यानी x इक्वल्स टू 3 इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। बाकी एक्सिस ऑफ पैराबोला तो इक्वेशन से पता चल जाता है कि दैट इज x एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली इसके अंदर आ जाता है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, इसमें अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है तो फोकस इज a, 0, सॉरी 0, a, सॉरी, ठीक है, तो 0, a एंड एक्सिस इज y एक्सिस, अपवर्ड फेसिंग क्या कहते हैं, अपवर्ड फेसिंग है तो x एक्सिस y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड डायरेक्ट्रिक्स इज y इक्वल्स टू माइनस a।
सेम कंसेप्ट जो इसमें बताया था वही इसमें, कि जितना डिस्टेंस यहाँ पर है कितना है, x में तो चेंज हुआ नहीं, 0 से 0, तो x में चेंज नहीं हुआ। अब y में 0 से a चला गया, तो a माइनस 0 ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस a और ये डिस्टेंस a, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स जो है इस वक्त हॉरिजॉन्टल लाइन है। और हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, जहां पर वो y एक्सिस को काट रही है एंड y एक्सिस को ये माइनस a पे काट रही है, तो y इक्वल टू माइनस a। ठीक है, x पर इक्वल टू 4ay हो गया, ये लाइन की इक्वेशन है। यहां से मुझे क्या पता चलता है कि जहां पे जो मेरा a पॉजिटिव वाला आएगा दैट इज वहां से फोकस आ जाएगा 0a एंड डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू माइनस a। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट ये फिगर्स याद होनी चाहिए। देन डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला में भी सेम कंसेप्ट आ जाता है। यहाँ पर a पॉजिटिव होगा लेकिन फोकस लिखते टाइम मैं उस a के आगे माइनस लगाऊंगा, जो a यहाँ पर से निकल के आएगा उस a के आगे माइनस लगाऊंगा, तो 0 माइनस a एंड डायरेक्ट इज y इक्वल्स टू a। ठीक है, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज y एक्सिस। अब कि याद नहीं रहता कि इक्वेशन याद है कि y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 4x x इक्वल टू 4ay माइनस 4ay, लेकिन ये याद नहीं रहता कि कौन सी वाली x एक्सिस मतलब जब एक्सिस ऑफ पैराबोला x एक्सिस है तब के लिए है, और कौन सी वाली जब y एक्सिस पैराबोला की एक्सिस है तब किसके, मतलब कौन सी वाली है इक्वेशन किसके लिए, कौन सी एक्सिस वाले के लिए। तो देखो जब तुम इन फिगर्स को ध्यान से देखोगे तो इस वाले पैराबोला में क्या है कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव, पैराबोला जो है वो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है एंड y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में तो y इज पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो इस इक्वेशन में हमें क्या पता चल रहा है कि a तो पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है ही, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो अगर मैं y को प्लस लूं तो भी x प्लस ही आना है, x को माइनस, y को माइनस लूं तो भी x प्लस ही आना है। इसका मतलब इसके अंदर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज दिस। ठीक है, यहां से मुझे पता चला कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस। या बिल्कुल उससे भी आसान जिसकी पावर 1 होगी, जिस वेरिएबल की पावर x एंड y उनमें से जिसकी पावर 1 होगी दैट इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, इन दोनों केस के अंदर एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस। इस दोनों केस के अंदर y की पावर 1 है, तो y एक्सिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जो मैंने दूसरा कंसेप्ट बताया वो भी तुम देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।